नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष रामलीला का मंचन नहीं हो रहा। कई चैनल्स पे और हम भी दिल्ली अपडेट चैनल पर पिछले वर्ष का रिपीट टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, लेकिन आज एक मौके पर जहां पर बहुत सारे कलाकार एकत्रित हुए हैं जो विभिन्न रामलीला समितियों में पात्रों का मंचन करते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं कुछ डायलॉग्स कुछ कलाकारों के मुख से। और जैसा कि मुझे कहा गया है कि अहिरावण का एक डायलॉग वो मैं आपको सुना देता हूँ। हनुमत, कैसा हनुमत, वो तो रामा दल में सोता है। अरे तुम दोनों उसको रोते हो, वो तुम दोनों को रोता है। भावना छोड़ दो सीता की, सत उसका यहां ना आएगा। संस्मरणों का मरण भी सिर कटते ही हो जाएगा। जय श्री राम। मैं हनुमान जी का पाठ करता रहा हूँ 10 साल में। एक डायलॉग उनसे जुड़ा हुआ आपको सुनाता हूँ। जिस जन पर कृपा राम की हो वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको डर ही नहीं विंध्याचल से अस्तांचल तक। निश्चय ही धाक जमा दूंगा रावण तेरी राजधानी पे। प्रभु का प्रताप कुछ ऐसा है पत्थर तैरे हैं पानी पे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण 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 नारायण, कितना सुंदर और पवित्र स्थान है ये हिम गुफाएं, ये शैल श्रेणियां और इन पर रंग बिरंगे फूलों से और हवा के मंद मंद झोंकों से लहलाती क्यारियां। नारायण नारायण। आप भी एक कलाकार हैं और आपका कोई पसंदीदा डायलॉग है? पसंदीदा डायलॉग तो भगवान राम ने बोला मेरे हिसाब से, जब विश्वामित्र ने कहा उठो राम मत देर करो शीघ्र करो एक आए। तो ये जो मैं बोलूँगा तो शायद ये किसी की स्क्रिप्ट में है या नहीं है। शिव शंकर भगवान का धरकर मन में ध्यान, शिव धनु चाप चढ़ाऊँगा मैं तजकर अभिमान। रघुवंशीय क्षत्रिय तने का ये पावन है कर्म, गुरुवर का आदेश है यही समय का धर्म। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज, हे शंकर तू राखियो इस भरी सभा में लाज। मैंने जो अभी महसूस किया है कुछ कलाकारों से जो डायलॉग डिलीवरी देखने को मिली है, प्रोफेशनलिज्म तो है लेकिन एक जो भावनाएं आप लोगों के अंदर हैं। रामलीला एक प्रोफेशन नहीं है आप लोगों के लिए, एक भावना है, एक धार्मिक, हाँ जी, मतलब एक बहुत फीलिंग से आप लोग करते हैं। हाँ जी, बगैर भाव के तो पात्र में कैसे जिएंगे हम जो भूमिका जिसका मेकअप लिया है, जिसकी ड्रेस पहने हैं, हम उसको जब ही तो जी पाएंगे जब हम अंदर से उस पात्र को खेलेंगे। उसी भाव से हम बोलेंगे, उसी भाव से हमारी चेहरे के एक्सप्रेशन आने चाहिए। सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल, मस्तानी चाल और मन को लुभाने वाला ये अलौकिक रूप चित्त पर अपना प्रभाव डाल रहा है। इतने सारे आकर्षण मिलकर एक साथ दिल को चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। निसंदेह यदि ज्ञानी का ज्ञान, मानी का मान और ध्यानी का ध्यान तोड़ने वाली कोई शक्ति है तो केवल ये रूप। जहाँ चल जाए तीखे बाण इन नैनों के तीरों के, नहीं कुछ काम आ सकते वहाँ हथियार वीरों की। नजर कैसे न हो संसार की इस देववाला पर, न्योछावर चंद्र तारागण इस सुंदर मुख की शोभा। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये ज्ञात हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ज्ञात वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया उदास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वो कब किससे डर सकता है, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। कहाँ है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे, कहाँ गोलोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे। हुआ है आज लंका का जगत में वो शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ सर ऊंचा।
डायलॉग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हे सूर्य ध्यान रहे इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना तब तक जब तक ना जड़ी पहुँचा दूँ मैं, उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूँ मैं। जय श्री राम। कि राज्य नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं निज धर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता राजा बनूं, करने दो सेवा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। वरदान हंस बंस दशरथ जनक, श्री राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि संग कछु न बसाई। भूमि में बाणों की बौछार के बीच महाकाली का ऐवान होता है।